हमारे वार्ड के अंदर कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जिससे जनता खुश है। जीता हुआ है वो कहे जनता से कि मैंने काम किया है, मुझे वोट दे, जनता सबक सिखाएगी। जनता ने बड़ा विश्वास करके किसी को जिताया था और उस विश्वास को अगर तोड़ा जाए तो आक्रोश। हमारे क्षेत्र में आज भी लोग हैं ना, बल्लियों से लाइटें लगी हुई हैं, खिंचे हुए हैं, तार के ऐसे चक्कर भी हुए हैं कि कभी कभी हमें डर लगता है कि ये टूटकर हमारे ऊपर नहीं गिर जाए। अगर ऊपर गिर गए तो क्या होगा, उससे मौत। हमारे वार्ड के अंदर भी एक सरकारी स्कूल है, उसकी बदतर हालत है। बारिश के टाइम में पानी भर जाता है, बच्चे कपड़ों को ऊपर करके जाते हैं, छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो मुझे शर्म आती है ऐसी सरकार पर जो सरकार कहती है हमने बहुत विकास किया है, सबका साथ सबका विकास। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका पार्ट न्यूज़ लाइव पर। लगातार आपको दिखा रहे हैं लोनी नगर पालिका की जनता की राय कि कैसे चेयरमैन को, कैसे सभासद को लोनी की जनता इस बार चुनने जा रही है। बातचीत करने के लिए मेरे पास यहाँ पर वार्ड नंबर 24 से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आयान मलिक हैं। बात करने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये अपने वार्ड में उतरेंगे और क्या मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को आप लेकर जनता के बीच जाएंगे, वार्ड नंबर 24 में जाएंगे। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पार्टी ने मुझे एक कैंडिडेट के रूप में चुना, मेरे पे भरोसा जताया, तो मैं पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बात रही, मैं वार्ड की बात करता हूँ, अपने वार्ड नंबर 24 एलबी नगर की, लोनी नगर पालिका की। जैसे कि हमारे वार्ड के अंदर बहुत सारी बदतर हालत हैं, जैसे कूड़े के पहाड़ लगे हुए हैं, गलियाँ ख़राब हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पर जो जहाँ से जीता हुआ पार्षद है उन्होंने काम नहीं किया। और मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमारे वार्ड के अंदर कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ जिससे जनता खुश हो। जनता में आक्रोश है, जनता बदलाव चाहती है, जनता आम आदमी पार्टी के कामों से खुश है, इसलिए आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे को जनता इस बार मौका देगी इंशाल्लाह। आयान भाई, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के कामों से खुश है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, तो फिर किसके कामों से खुश है? सर, जिस एरिया से हम चुनाव लड़ रहे हैं, लोनी दिल्ली के एनसीआर से सटीक एरिया है। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने शिक्षा में बहुत काम किया है, बिजली में बहुत काम किया है, स्वास्थ्य में बहुत काम किया है। हमारा दिल्ली के अंदर हमारी सरकार ने ऐसे काम किए हैं जो आज तक 70 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं किया। तो इसलिए सभी लोग दिल्ली वासी जो हैं ये जानते हैं कि एनसीआर का एरिया जो आता है, लोनी के लोगों का काम है, दिल्ली में पड़ता है। आज भी हमारे करावल नगर बहुत सटीक एरिया है, यहाँ से एलबी नगर से लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, फ्री शिक्षा देती है हमारी सरकार और भत्ता भी देती है। तो ऐसी सरकार पहली सरकार है देश की जिस सरकार ने दिल्ली के अंदर कहा था डंके की चोट पर कि हमने अगर काम किया है तो हमें वोट देना, अगर काम नहीं किया है तो वोट मत देना। ऐसी सरकार है, कोई दावा नहीं भर सकता। मैं कहता हूँ जिस इस वार्ड में जो पार्षद जीता हुआ है वो कहे जनता से कि मैंने काम किया है, मुझे वोट दे, जनता सबक सिखाएगी। आने वाली 11 तारीख को जनता फैसला करेगी कि काम किया है, कैसे वोट मिलता है। भाई, इतना क्रोध किस लिए, इतना क्रोध किस लिए? क्रोध इसलिए है सर, 5 साल जनता ने बड़ा विश्वास करके किसी को जिताया था और उस विश्वास को अगर तोड़ा जाए तो आक्रोश तो बनता है सर। कैसे, किस तरह से तोड़ा विश्वास? देखो, जनता का कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र में आज भी लोग हैं ना, बल्लियों से लाइटें लगी हुई हैं, खिंचे हुए हैं, तार के ऐसे चक्कर भी हुए हैं कि कभी कभी हमें डर लगता है कि ये टूटकर हमारे ऊपर नहीं गिर जाए। अगर ऊपर गिर गए तो क्या होगा, उससे मौत ही होगी, किसी भी की अचानक हो सकती है। आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने अभी पिछले कुछ टाइम पहले देखा था, आपने लाइट के ऊपर बात करी थी, तो आपने बखूबी बात दिखाई थी, जो सत्य थी वो आपने दिखाया। तो मैं इसलिए जनता से भी भरोसा दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह आपने आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे को चुना, 24 घंटे काम करूंगा। हमारी पार्टी का वादा है कि जो कैंडिडेट चुन के जाएगा, जीत के जाएगा, वो जनता के लिए काम करेगा। देखो, यहाँ से आगे चले जाओ, कूड़े का मैं अपनी गली की मिसाल देता हूँ। मेरी गली के अंदर सर 3 साल के अंदर 4 से 5 बार कूड़ा निकला होगा सिर्फ, वो भी मेरे फ़ोन करने पे। इस गली में कोई भी नहीं आता कूड़ा उठाने, तो मैं दूसरी जगह की तो क्या बात करूँगा। और बात रही काम की, मैंने अभी 2 पुलियाँ हैं, एक आमने है एक सामने है। उधर की पुलिया का निर्माण और इस पुलिया का निर्माण हमने अपने फंड से कराया था। हमने यहाँ के पार्षद को फ़ोन किया था क्रेन के लिए भी, लेकिन पार्षद अगर क्रेन नहीं भेज सकता है तो वो जनता के लिए क्या कर सकता है। क्रेन तो एक छोटा सा मुद्दा होता है। अगर हम नगर पालिका चले जाएंगे और हम एप्लीकेशन लगा के दे देंगे कि हमारे वार्ड में हमें क्रेन की ज़रूरत है, तो कर्मचारी क्रेन के लिए मना नहीं करेंगे, क्रेन दे देंगे। और पार्षद को मैंने स्वयं फ़ोन किया और उस पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसके लिए मेरे पास अब वक्त आने पर वीडियो भी है और लोगों का
साथ भी है इस चीज़ के लिए। वक्त आएगा मैं इंशाल्लाह सारी चीज़ें बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी देखो दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है और इस बात को सभी जानते हैं। जनता ने इस बार मन बना लिया है कि आने वाली 11 मई को चुनाव चिन्ह झाड़ू पर मोहर लगाकर और बाढ़ की जो गंदगी है ना उसका झाड़ू के माध्यम से सफाया किया जाएगा इंशाल्लाह। आपके यहाँ स्कूलों की स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो किस तरह से? देखो सर, आज भी हमारे वार्ड में अगर कोई अल्लाह ना करे इमरजेंसी बीमार पड़ जाता है तो हमें या तो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक जाना पड़ता है या दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल जाना पड़ता है या अर्बन जाना पड़ता है या जीरो पुश्ते पर जग परवेज जाना पड़ता है। ये सब फैसिलिटीज़ किसने दे रखी है? दिल्ली सरकार ने। भाजपा सरकार कहती है कि हमने बहुत काम किया है। लोनी विधानसभा के अंदर एक उनका अस्पताल, एक डिस्पेंसरी ऐसी नहीं है जिससे लोगों का अच्छे से इलाज हो सके। तो मैं इस बात से बहुत गर्व महसूस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, ऐसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी ने 70 साल में किसी भी पार्टी ने ऐसा काम नहीं किया है कि मिसाल पेश की है। हमारा शिक्षा का मॉडल विदेशों में भी बोलता है। को मौका मिलता है आपके वार्ड में तो क्या क्या कुछ खास करेंगे इस वार्ड के लिए? देखो, हम अपने वार्ड में अगर जनता ने मुझे चुना और जनता ने मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह सबसे पहले मेरा वार्ड साफ़ और सुथरा होगा। जिस वार्ड में हम घुसेंगे अगर बाहर थे तो ये महसूस होगा कि हम लोनी विधानसभा के अलबी नगर 24 वार्ड में हैं। सबसे पहले तो पौधों की साफ़ सफाई का काम किया जाएगा वार्ड के अंदर। हमारे वार्ड में कोई भी गली ऐसी नहीं है जहाँ एक हमने पौधे वगैरह लगा रखे हों, साफ़ सफाई कर रखी हो। यहाँ तक कि हमारे वार्ड के अंदर 85% नालियाँ टूटी हुई हैं, आज भी 15% नालियाँ बनी हुई हैं। लोग अंदर चले जाओ, गड्ढों में पानी भरा होता है। हमारी माताएं बहनें बाल्टियों से पानी डालती हैं तो मुझे शर्म आती है। मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं था, लेकिन जनता को देखते हुए, उनको दुख को समझते हुए मेरे अंदर एक आक्रोश आया कि क्यों ना मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। तो हमारी पार्टी दिल्ली के अंदर काम कर रही है, तो अगर जनता हमें चुनेगी तो हम लोनी विधानसभा वार्ड नंबर 24 अलबी नगर में भी काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जनता पर मुझे भरोसा है। जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बदलाव की राजनीति होगी और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों को चुनेंगे। हमारी दिल्ली के अंदर स्कूल देख लीजिए, एक स्कूल यहाँ भी है। हमारे वार्ड के अंदर भी एक सरकारी स्कूल है, उसकी बदतर हालत है। बारिश के टाइम में पानी भर जाता है, बच्चे कपड़ों को ऊपर करके जाते हैं, छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो मुझे शर्म आती है ऐसी सरकार पर जो सरकार कहती है हमने बहुत विकास किया है, सबका साथ सबका विकास। तो मुझे शर्म आती है सर ऐसी सरकार पर। काम की बात करनी है तो दिल्ली आइए, हम दिल्ली स्कूल दिखाते हैं आपको। आप यूपी के स्कूल से कंपेयर कीजिए और हमारे दिल्ली के स्कूल से कीजिए। आइए सर, हम यहाँ के वार्ड वालों से भी कहते हैं जो जनता ने 5 साल चुना था, दिल्ली आइए, हम अपने कामों की गिनती कराते हैं कि हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं। जो महिलाओं के लिए काम करती है, बच्चों के लिए काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है। तो ऐसी सरकार को वोट दो, ऐसी सरकार को चुनो जो सरकार जनता के लिए सीधा फ़ायदा पहुँचा रही है। हम गरीबों के लिए काम करते हैं और मैं उसी पार्टी से एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने मेरे पे भरोसा जताया है। पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बना के भेजा। इंशाल्लाह मैं पार्टी की झोली में ये वार्ड नंबर 24 की सीट जरूर लूँगा इंशाल्लाह। तो ये थे आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 24 से प्रत्याशी अयान मलिक। अब देखने वाली बात ये है कि इनका वार्ड किन को स्वीकार करता है, किन को चुनता है। आप देखते रहे पार्थ न्यूज़ लाइव, मेरे यानी इरशाद के साथ। अगर अप्लायंसेस को रखना है कंट्रोल में तो लगाइए सिर्फ भारत के टॉप क्वालिटी सर्वोकॉन वोल्टेज स्टेबलाइजर। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में।